हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स लिए हैं। आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और उन लेक्चर्स को देखने के बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो पहले वो तीनों लेक्चर्स देख करके आना, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, लेट एफ एन जी एन एंड एच एन बी थ्री पॉजिटिव फंक्शंस डिफाइंड एज फॉलोज। ये डिफाइन किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं डेड इजी हैं, और सबसे बेस्ट वे आउट मैं आपको बताता हूँ इन तरह के क्वेश्चंस को करने का। Okay, so the best way out, or you can say best way is you can say, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करेंगे, हम लोग एक एक फंक्शन को एज ए रियल नंबर ले सकते हैं, है ना। सो टेक फंक्शन एज ए रियल नंबर, ठीक है। अब जैसे मैं बोल देता हूँ एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन। ओके, तो इसमें अब आप क्या बोलोगे, एफ एन को आप ले लोगे ए, जी एन को आप ले लोगे बी, और ऑर्डर जो रिलेशन है उसको हम लोग कैसे दिखाते थे, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, याद आ रहा है। तो अब मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ आपको। बिग ओ को हम रिप्रेजेंट कराते थे लेस देन इक्वल टू से, बिग ओमेगा को हम रिप्रेजेंट कराते थे ग्रेटर देन इक्वल टू से। ओके, उसके बाद फिर बिग थीटा, जिसको हम नॉर्मल थीटा नोटेशन कहते थे, उसको हम रिप्रेजेंट कराते थे इक्वल टू से। ओके, स्मॉल ओ को हम रिप्रेजेंट कराते थे स्ट्रिक्टली लेस देन, और स्मॉल ओमेगा लाइक दिस, उसको हम रिप्रेजेंट कराते थे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, है ना। तो अब यहाँ पे आप ओ की बजाय ओमेगा लिख लेते हैं, बिग ओमेगा, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाता है, एंड सो ऑन। सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, आपने वो सब देखा होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले 3 लेक्चर देख करके आओ, तब ये लेक्चर आपके लिए मीनिंगफुल है, नहीं तो बकवास हो जाएगा ये लेक्चर, आपके लिए समझ नहीं आएगा आपको। चलो ठीक है, इतना याद आ गया ना, बस इसी चीज का ही मैं यूज करूंगा, ठीक है। आओ अब पीछे फटाफट। अब देखो भाई, मैं वही काम करूंगा। मैं ले लेता हूँ एफ एन को ए। ओके, आई विल टेक एफ एन एज ए। थोड़ा अलग कलर लूं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं ताकि दिखने में हमारे को आसानी रहे। हाँ, एफ एन इज इक्वल टू ए ले लो, जी एन इज इक्वल टू बी ले लो, और एच एन इज इक्वल टू सी ले लो, ठीक है। अब एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन क्या रखे, ऑर्डर मतलब लेस देन इक्वल टू, तो मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉइंट ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड जी एन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर एफ एन। तो जी एन क्या है भाई, बी है ना। नॉट इक्वल टू ऑर्डर एफ एन, अगर इक्वल टू होता तो फिर हम बोल देते बी लेस देन इक्वल टू ए। नॉट इक्वल टू कहने का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए। तो अब इन दोनों बातों से आप फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, अभी देखो, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और बी ग्रेटर देन ए, तो दोनों में से फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगी, बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब यहीं से ही आप एक पॉइंट बोल करके भाग सकते थे, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए है, दैट मीन्स व्हाट, एफ एन, ए को हमने क्या लिया था एफ एन, एफ एन विल बी इक्वल टू स्मॉल ओ जी एन, ठीक है। और साथ साथ एक कंक्लूजन आप और दे सकते थे, जी एन इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एफ एन। इतना समझ में आ रहा है। और साथ साथ आप ये भी बोल के भाग सकते थे, एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी एन, क्योंकि स्मॉल ओमेगा आ गया, स्मॉल ओ आ गया तो बिग ओ अपने आप से आ गया। स्मॉल ओ का कहता था लेस देन, बिग ओ क्या कहता था लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू अपने आप से है भाई, है ना। आई थिंक इतना तो आप समझते हो भाई, लेस देन है अगर तो लेस देन इक्वल टू तो अपने आप से है, उसमें क्या टेंशन है। अच्छा, ये बोल के भाग सकते थे। अच्छा, और साथ साथ आप, क्योंकि ये स्मॉल ओमेगा बैठा है तो बिग ओमेगा भी बोल सकते थे, तो जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा एफ एन, ये भी आप बोल के भाग सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में अच्छे से फिट होनी चाहिए। आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वीडियो को पॉज करो, आराम से पचाओ क्या बोला है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करो इस सब चीजों को। चलो, आई होप आपने पकड़ा होगा यहाँ पे सब मैंने क्या बोला। मैं बहुत स्पीड से बोलूंगा तो आपके माइंड में चीजें फिट होनी चाहिए, क्योंकि आप काम बड़ा आसान है। 3 वीडियोस आपने पिछले देख रखे हैं, अच्छे से उनको डाइजेस्ट किया हुआ है, तो ये लेक्चर बिल्कुल सिंपल है आप लोगों के लिए, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन निकलेगी बी ग्रेटर देन ए। अब बी ग्रेटर देन ए देखते ही आप फाइनल कंक्लूजन्स क्या क्या बोल सकते हो वो आप, मैंने सिर्फ लिख करके बताया, जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन में ये सब लिखना, मैंने सिर्फ लिख करके समझा दिया ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कि हम क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करेंगे। आई होप इतना पकड़ में आ गया होगा। अच्छा जी, आप देखो भाई आगे क्या कह रखा है, जी एन इज इक्वल टू बिगो एच एन, है ना। छोटा ओ लिखूंगा मैं, अगर छोटा ओ लिखना होगा तो, नहीं तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो मतलब बिगो ही है, ठीक है जी। तो जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एच एन, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो भाई, जी एन क्या था, बी था, ठीक है जी, बी था, और एच एन क्या था जी, सी था। तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी कह रहे हो, एंड एच एन मतलब सी
इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बिग ओ एच जी एन क्या है, बी है, तो ये है जी। तो b लेस देन इक्वल टू सी एंड c लेस देन इक्वल टू b, तो दोनों ही बातें कब ट्रू होंगी, कॉमन सेंस की बात है, जब b और c बराबर होंगे। b और c बराबर होंगे तो मतलब आप क्या कह सकते हो, यही से कंक्लूजन में आप क्या कह के भाग सकते हो, b क्या था जी, gn, तो gn इज इक्वल टू थीटा hn और hn इज इक्वल टू थीटा gn। जो आपको बोलना है बोलो, दैट इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि थीटा मतलब इक्वल टू होता था, यहाँ पे इक्वल टू लेके आए खड़े हो ना, तो थीटा नोटेशन बोल के भाग जाओ। बोलो इतना सब कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं, आराम से देखो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से देखो, रिकॉर्डेड सेशन का मजा लो, ठीक है। तो मैंने आराम लिख दिया बड़ी स्पीड से, आप टाइम लगाओ, सोचो समझो क्या बोला है मैंने और क्या नहीं बोला, आराम से इसको ग्रैब करो, ठीक है। ये सब बातें, जरा सा भी डाउट आता है तो प्लीज ये सब मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला था, यहाँ से समझो, और अगर यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा तो वही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीछे 3 लेक्चर देख करके आओ। चलो, अगर ये सब आप कर पा रहे हो, आप देखना बड़ी जल्दी आप आंसर करोगे। ट्रू पूछ रहा है भाई, एफ एन प्लस जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर एच एन, तो देख लेते हैं भाई, एफ एन क्या लिया था भाई तुमने, ए, जी एन क्या लिया था भाई तुमने, बी, तो ए प्लस में बी, ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, लेस देन इक्वल टू, एच एन का मतलब क्या है भाई, एच एन क्या था जी, सी, तो ए प्लस में बी लेस देन इक्वल टू सी, तुम ये कहना चाहते हो। तो बोलो भाई क्या ये बात ठीक है कि नहीं है, तो मैं एक बार फटाफट चेक कर लेता हूँ भाई। देखो कॉमन सेंस की बात है, ए प्लस में बी लेस देन इक्वल टू सी मैंने कहा है, अब कहाँ कहाँ से निकालूंगा, ये कंक्लूजन मतलब मैं कहाँ से लेना चाहता हूँ, मेरे पास दो चीजें हैं। क्या क्या बातें हैं जी, एक तो मेरे को ये पता है बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, और साथ साथ मेरे को ये पता है बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से मेरे को ये समझ में आया था बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए था, और सेकंड पॉइंट से मेरे को समझ में आया था बी इक्वल टू सी था, तो बी ग्रेटर देन ए और बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ से क्या चाहते हो आप, ए प्लस में बी इज लेस देन इक्वल टू सी चाहते हो, ठीक है। तो अब देख लो भाई आराम से कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो ए प्लस में भी देखो भी क्या चाहते हो आप, देखो आप ऐसे सोच सकते थे कि बी और सी तो बराबर है ना, बी और सी तो बराबर है, तो यहाँ पे बी के बजाय मैं सी भी भर सकता हूँ, तो ए प्लस में सी इज लेस देन इक्वल टू सी, ऐसे बोलो। अब आप बोलोगे कि सर ए कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेकर के बैठा ही होगा, है ना, तो सी स्ट्रिक्टली सी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मतलब सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए प्लस सी तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ए कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेगा ही लेगा। तो रियल नंबर की भाषा में मत सोचो भाई, प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, रियल नंबर की भाषा में मत सोचो, ऐसे फंक्शन सोचो, इतनी बात करो, ए प्लस में सी आप कर रहे हो, और आपने बोल रखा था ये बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, या ऐसे बोलता हूँ, इसको थोड़ा और आसान करूँ आप लोगों के, थोड़ा और आसान कर देता हूँ, देखो मैं ऐसे बोल देता हूँ, ए प्लस में बी आपने बोला ना, आपने बोल रखा था बी ग्रेटर देन ए, अब आप ये सोचो दीज नंबर्स आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा बड़े नंबर है, क्योंकि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कर रहे हैं, तो बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए मैंने क्या रखा था, तो ए काफी छोटा है बी के आगे, जब इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे हम लोग, तो छोड़ दो ना इसको, फिर उड़ा दो, तो मतलब आप सिंपली ये कहना चाहते हो बी लेस देन इक्वल टू सी। बोलो आराम से पकड़ो, आराम से इसको बात को डाइजेस्ट करो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, प्लीज ये चीजें मुझे पता है आपको बहुत तंग करेंगी, तो इसको एक बारी अप्रोच मेरी पकड़ लो, एक बार तुम्हारे को मेरी अप्रोच पकड़ में आ गई ना, इस तरीके के सारे क्वेश्चन केक वॉक हो जाएंगे तुम्हारे लिए, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। बट एक बार मेरी अप्रोच को पकड़ लो, पकड़ में आई, मैंने क्या बोला, ये धीरे धीरे आ जाएगी आपको, मैं और ये क्वेश्चंस करता जाऊंगा ना, धीरे धीरे आती जाएगी। क्या बोला मैंने, ए प्लस में भी लेस देन इक्वल टू सी, मेरे को बताना था क्या ये ठीक है कि नहीं, और ये कैसे निकाला मैंने, एफ एन ए था, जी एन बी था, और एच एन हमारे पास सी था, और ऑर्डर था यहाँ पे बी को था, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू बोल दिया। अब आप नॉर्मली सोचोगे मैथमेटिक्स की भाषा में कि बी है और ए है और सी है, अच्छा, और ये बात ये भी ध्यान रखना कि सब पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो बोल भी रखा है, एफ एन जी एन एच एन आर 3 पॉजिटिव फंक्शंस डिफाइंड एज फॉलोज। अब पॉजिटिव फंक्शन की भी बात करूं, 1 मिनट लगेगा, ऑफ द बीट जाऊंगा मैं, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दूं पॉजिटिव फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। चलो फिर आ जाता हूँ इस पॉइंट में, है ना, फिर आ जाता हूँ। देखो पहले तो ये समझो व्हाट आर एग्जैक्टली पॉजिटिव फंक्शंस, ये पॉजिटिव फंक्शंस क्या चीज है भाई। देखो मैथमेटिक्स से समझाऊंगा फिर, और वैसे आपको जनरली तो पता ही होगा, है ना, एल्गोरिथम में तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार बताया है, पर मैं एक बार प्योर मैथमेटिकल स्टाइल से आपको समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, जैसे सपोज कर लो मैं साइन साइन फंक्शन बनाता हूँ, साइन में वैसे बनती है ना, ये सब लोगों को पता है ना। अच्छा जी, तो ये है जी हमारी एक्स एक्सिस और ये है जी हमारी वाई एक्सिस। तो अब मैं क्या बोलूंगा, एक्स अगर 0 से लेकर के पाई के बीच में है, तो ये वैल्यू वाई की पॉजिटिव ही रह रही है ना, एक्स की वैल्यू ये है, तो मतलब साइन एक्स विल बी अ पॉजिटिव फंक्शन, साइन एक्स ये एक पॉजिटिव फंक्शन होगा, कहां से कहां, बिटवीन द इंटरवल, प्लीज ये ध्यान रखना, बिटवीन या एट इंटरवल, या जो मर्जी बोल दो, वो आपकी अंग्रेजी में मैं नहीं घुस रहा हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, साइन एक्स विल बी पॉजिटिव कब, व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू पाई, क्योंकि पॉजिटिव का मैंने 0 नहीं बोला,
ध्यान रखो, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव क्वांटिटी, जीरो नहीं चाहिए मेरे को। तो x, क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो ये तो जीरो बन जाएगा ना, वो नहीं चाहिए मेरे को। पाई हो गया तो फिर वो भी जीरो बन जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो जीरो से पाई के बीच में अगर x है तो sin x इज ए पॉजिटिव फंक्शन। अच्छा, सिमिलरली ये पाई हो गया और यहाँ पे क्या आएगा जी 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में ये नेगेटिव फंक्शन है, फिर आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव फंक्शन है वो इंटरवल पे डिफाइन होता है भाई, किस इंटरवल में पॉजिटिव और किस इंटरवल में नेगेटिव है, ऐसे हम बोलते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हम ये सब क्यों बोल रहे हैं पॉजिटिव फंक्शन एंड सो ऑन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, मतलब हम एल्गोरिथम्स की जब भाषा में बात कर रहे होंगे तो हमारे को ये चीज मान के चलनी है, क्योंकि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन चलाते हैं तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, बहुत बड़ा इनपुट। तो बहुत बड़े इनपुट पे वो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, वो हमारा हो जाएगा कि पॉजिटिव फंक्शन कब होगा, जब बहुत बड़े नंबर जब हमने कोई इनपुट दे दिया तो वो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, है ना, ये चीज पकड़ में आई है। पॉजिटिव या नेगेटिव मैथमेटिक्स की भाषा में क्या होता है भाई, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में होता है। अब जैसे साइन फंक्शन 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में ये कैसा होगा जी, ये तो हो गया जी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया जी नेगेटिव। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है फंक्शन, वो बोलो इंटरवल बोलो ना पहले मेरे को, मैं उसके बिना नहीं बता सकता। तो अब यहाँ पे फिर ये एल्गोरिथम्स में हम ये सब क्या बातें कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम्स में मैं ये बातें कर रहा हूँ आपके साथ, जब हम एल्गोरिथम सब्जेक्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन देते हैं, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर, जब बहुत बड़ा n होगा उस पे हम कहानी कर रहे हैं। जैसे मैंने fn एक फंक्शन ले लिया, से मैंने बोल दिया 3n-10, तो अब n की वैल्यू आप 1 भरोगे तो ये -7 बन के आएगा फंक्शन की वैल्यू। f1 बोलो, f1 -7 है, f2 बोलो जी 3 to the 6 -4 है, f3 बोलो जी 3 3 -1 है, f4 से ये पॉजिटिव होगा तो 4 3 12 -10, मतलब ये हो जाएगा जी 2 एंड सो ऑन। तो अब ये छोटी मोटी वैल्यूज की मेरे को परवाह नहीं करनी। आप बोलो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जब n बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो मैं इस फंक्शन को कैसा मान के चलूंगा, पॉजिटिव फंक्शन। ये बात पकड़ में आई? नहीं तो ये रफ बात है ना, मैं ऐसे बोल के कैसे भागे, आप मेरे से पूछ सकते थे ना fn gn hn are 3 पॉजिटिव फंक्शंस, तो पॉजिटिव फंक्शन का है कि पॉजिटिव, किस किस इंटरवल की आप बात कर रहे हो, क्योंकि प्योर मैथमेटिकल स्टाइल में चलो तो मेरे को इंटरवल देना पड़ेगा, किस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कहां से कहां, किस रेंज में वो पॉजिटिव है और किस रेंज में वो नेगेटिव है, ऐसे बोलो ना। तो ये रेंज में नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कर रहे हैं हम लोग, n टेंड टू इन्फिनिटी की कहानी कर रहे हैं, व्हेन n इज वेरी वेरी लार्ज, तो वहां पे देख करके आओ। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जैसे एक और फंक्शन में लेता हूँ, है ना, जैसे सपोज करो, चलो यही दिखा दूं, ये चलो एक और स्लाइड ले लेते हैं। देखो, अब जैसे मैं आपको बोल दूं fn इज -n² प्लस में n प्लस में 10, ठीक है, तो f(0) क्या होगा जी, आप बोलोगे 10 होगा, ये चलो 1 से शुरू कर लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 10 ही होगा, है ना। f(2) क्या होगा जी, 2 to the 4, और यहाँ से क्या आएगा जी 2 आएगा, तो ये 8 आएगा, है ना, 8 आ रहा है, हाँ। f(3) कितना आएगा जी, यहाँ पे 9 बन के आएगा, मतलब -9, और यहाँ पे 3, तो कितना बच गया जी, ये 4 बच गया, है ना। फिर f(4) बोलो भाई, f(4) बोलोगे तो ये -16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 था तो ये -2 हो जाएगा, एंड सुना, आप देख रहे हो ना बढ़ती जाएगी तो नेगेटिव हो रहा है ये। तो इसको मैं मान के चलूंगा नेगेटिव फंक्शन, क्योंकि ये मत बोल देना कि छोटी छोटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, छोटी से मेरा मतलब ही नहीं है। आप बोलो व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर होगा, तो फिर क्या है भैया, तो मैं इसको क्लियरली बोलूंगा एक नेगेटिव फंक्शन है। और नेगेटिव फंक्शन की कोई मायने नहीं है एल्गोरिथम सब्जेक्ट में, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ऑफ कोर्स आप इतना तो समझ पा रहे होंगे, चलो ठीक है, बस दैट्स इट। तो यही मेरे को बताना था, मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ भाई वापस अपनी बात पे, तो वही बात है ना, कई कई किसी किसी जगह पे अगर हम लोग जैसे एक ही बात के पीछे आप पड़ जाते हो तो अड़ जाते हो वहां पे, तो फिर वही बात है, दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा सा मैंने टॉपिक चेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। अब दोबारा से बोलूंगा तो अब तुम शायद पकड़ोगे बात को। अब देखो, a प्लस में भी लेस देन इक्वल टू c था, इट इज नॉट मैथमेटिक्स वाली बात, तो समझ लो। मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स की हेल्प ली है कि ये रियल नंबर की तरह मान रहा हूँ एंड सो ऑन। फंक्शन को रियल नंबर थोड़ी होता है, ये तो आपको पता ही है, तो बस मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बोलता रहता हूँ। और ये मैं नहीं बता रहा, गवर्नमेंट की किताब बता रही है, आप गवर्नमेंट की किताब में देखो इसी तरीके से सारा कुछ प्रूव कर रखा है और बहुत आराम से बता रखा है उन्होंने, तो वही चीज मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई, ए प्लस में भी लेस देन इक्वल टू सी। अब मैं आपको सिंपल बात ये बोलता हूँ, क्योंकि बी जो था, बी क्या था भाई, जीएन था, और ए क्या था भाई, एफएन था, और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की कहानी कर रहे हैं, और एफएन इज इक्वल टू बी को जीएन में ऑलरेडी बोल करके आया हूँ, और जीएन नॉट इक्वल टू एफएन, मतलब स्ट्रिक्टली बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, तो मतलब जीएन जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली बड़ा है एफएन से।
अगर स्ट्रिक्टली बड़ा है तो n टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा तो इग्नोर मारो ना, सिंपल सी बात है ये देखो। तो इसलिए हमने a को इग्नोर मार दिया और फाइनली बोल दिया b लेस देन इक्वल टू c। हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है भाई। अब जब b इक्वल टू c तुमने कहा तो वहां से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, b लेस देन इक्वल टू c बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर कोई और दिक्कत आ रही है आपको तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जांपल लेके चल लो। देखो भाई, आपने fn इज इक्वल टू b को gn कहा था, gn इज नॉट इक्वल टू fn कहा था, तो मतलब b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आपने बोला था, b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो आप ले लो ना, जैसे आप fn ले लो n और gn ले लो n स्क्वायर, है ना। तो अब ये देख लो भाई, तो n स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n वाली बात आ रही है ना, तो बस वही चीज हमने बोली है। तो अब आप जरा ये देखो, n प्लस में n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी और सी तो बराबर है, तो आप इसको भी n स्क्वायर ले सकते हो। तो अब n स्क्वायर के आगे n की क्या औकात, हटा दो उसको, वन n टेंड टू इन्फिनिटी। पहले वैसे तो औकात है भाई n स्क्वायर और n लगभग ठीक है, बट चक्कर कब आएगा, जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता था 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का स्क्वायर है तुम्हारे पास, तो 1 करोड़ क्या वैल्यू है, हटा दो। तो वही चीज है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आपने सिंपल बोल दिया n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n स्क्वायर, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, बस वही बात मेरी खत्म होगी। तो आई होप इस एग्जांपल के बाद आपके दिमाग में एकदम फर्स्ट क्लास क्लैरिटी आ गई होगी मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इनको सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए ए बी सी डी ऐसे रियल नंबर मान करके अपना काम कर लेता हूँ, और जहां पे भी बात उठेगी कि बी ग्रेटर देन ए तो मैं ए को इग्नोर मार दूंगा, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ, बी ग्रेटर देन ए है और ए प्लस बी आप कहना चाहते हो, तो मैं उसको बी बोल के भाग जाऊंगा। ए का कोई औकात नहीं है बी के आगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, बी बहुत बड़ा है इसे, ठीक है, क्योंकि n टेन टू इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बढ़ा जाएगा। बस ज्यादा बोल के मैं आपका टाइम पास नहीं करना चाहता, आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आगे आ जाओ भाई, एफ एन इज इक्वल टू स्मॉलो एच एन। तो एफ एन क्या था भाई, ए था, और एच एन क्या था जी, सी था। तो आप सिंपल बोलना चाहते हो ए लेस देन सी। तो ये ऑप्शन क्या कहता है, ए स्ट्रिक्टली लेस देन सी, क्योंकि ये स्मॉल का मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन था, ए स्ट्रिक्टली लेस देन सी। क्या है ये बात, अरे बिल्कुल है भाई, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए था और बी और सी बराबर थे, तो सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए ना हो गया, बिल्कुल ठीक, ये तो आप कह रहे हो सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, बिल्कुल ठीक। तो बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बोलो भाई, ये तो समझ में आती है ना, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। एफ एन को मैंने ए लिया था, एच एन को मैंने सी लिया था, यहाँ से चेक करके आओ। एफ एन को मैंने ए लिया था, एच एन को मैंने सी लिया था, मैंने यहाँ पे भर दिया। स्मॉलो का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन। तो बस वही बात है, वो ये भी अगर आपको समझ आ रहा है रिलेशनशिप क्या है, ये सब प्लीज फालतू की बातें हैं, ये सब मैंने अभी आपको सारा बताया था कैसे हम लोग काम कर रहे थे। बिगो को लेस देन इक्वल टू स्मॉलो को लेस देन एंड सो, ये सब आपको रिवाइज पता होगा। चलो हाँ भाई, आ जाओ भाई वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो ए लेस देन सी आ गया है ना, या फिर सी ग्रेटर देन, जो मर्जी बोल लो, ये तो एक ही बात है ना भाई, ए लेस देन सी बोलो या सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए बोलो, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बी ग्रेटर देन ए आया था, बी और सी बराबर थे, तो सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, वही वही बात खत्म होगी। अगला, एच एन इंटू जी एन इज इक्वल टू थीटा एच एन इंटू एच एन, वो भी चेक कर लेते हैं भाई, है ना। तो एच एन क्या है भाई, सी है, और जी एन क्या है भाई, बी है। तो आप क्या कहना चाहते हो, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, एच एन है जी सी, जी एन क्या है जी बी, थीटा का मतलब क्या होता है बराबर, इसलिए मैंने इक्वल टू का निशान लगा दिया। एच एन इंटू एच एन, एच एन क्या था भाई, सी था, तो सी इंटू सी। अरे ये तो महाबकवास बात होगी, है ना, बी और सी तो वैसे ही बराबर थे, तो बी और सी को बराबर लिख दो। तो सी इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू सी, ये तो पहले ही होता है, बस खत्म कहानी, ये बात भी एकदम ठीक है। ये ऑप्शन की चेकिंग करते हैं, एफ एन इंटू जी एन इज इक्वल टू थीटा एच एन इंटू जी एन, इसकी चेकिंग करते हैं। एफ एन क्या है भाई, ए है, ठीक है, एफ एन क्या है जी, ए है। जी एन क्या है जी, बी है। थीटा का मतलब क्या हुआ भाई, बराबर। अच्छा, एच एन इंटू जी एन, एच एन क्या है भाई, सी है, और जी एन क्या है जी, बी है। तो क्या ये दो ये बराबर है, क्या ये बराबर है, अरे कहाँ से बराबर है भाई, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू बी, तो बी और सी तो बराबर थे, आपको पता है बी और सी बराबर थे, तो आप बोलना चाहते हो ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू सी, या बी इंटू बी, जो मर्जी बोल लो, है ना, या बी इंटू बी बोल लो, थोड़ा फीलिंग अच्छी आ जाएगी, बी और सी बराबर है ना, तो बी इंटू बी कहना चाहते हो आप चाहो तो यहाँ से काट काट लो। तो बी और बी को मैंने काट दिया, तो ए इज इक्वल टू बी होता है क्या, कहाँ से बराबर है भाई ये, मैं अभी आपको समझा के आया था, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए था, तो तुम बराबर कहना चाह रहे हो, नहीं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता मैं। अगर आपके को पता है कि बी ग्रेटर देन ए है, तो आप वहां से बी इक्वल टू ए कंक्लूजन ड्रॉ कर दोगे क्या, महा बकवास बात है, नहीं कर सकता, तो डी ऑप्शन एकदम गलत हो गया। तो समझ में आया हमने कैसे चेकिंग करी है, एक बार और देख लो, एफ एन को ए था, जी एन को बी लिया था, तो एच एन इंटू जी एन, एच एन सी था, जी एन बी था, तो ए इंटू बी, और ये इक्वल क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ थीटा, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू बी, कहाँ से बराबर आ रहा है भाई, ये नहीं आने वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर फिर भी जरा सा भी डाउट आता है ना, तो आप कोई एग्जांपल लेकर के चलो ना, है ना, तो आपको और समझ में आ जाएगा। एफ एन को आप ले लो एन, मैंने जैसे लिया था एफ एन एन लिया था, जी एन एन स्क्वायर लिया था, तो एच एन भी एन स्क्वायर ले लो, है ना, आप कॉन्स्टेंट घुसा लेना। अब देखो मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एच एन इज इक्वल टू 3 एन स्क्वायर ले लो, या 4 एन स्क्वायर ले लो, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ
कि एच एन और ये देख लो भाई, ये दोनों बराबर है, मतलब एन स्क्वायर और 3n² बराबर है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। एन टेंड टू इन्फिनिटी की बात है, हमारी सोच बहुत बड़ी बड़ी है, तो कांस्टेंट वांस्टेंट कोई मायने नहीं रखता। चाहे बटे 1000 कर लो, मल्टीप्लाई 1000 कर लो, डिवाइड बाय 50 कर लो, जो जैसे करना कर लो, मेरे को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट को गोली मार दिया करो बस। तो ये एन स्क्वायर और ये 3n² कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पता है भाई दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये ऊपर देख करके आओ ना, ये देखो भाई gn इज इक्वल टू ऑर्डर एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर gn, है ना। तो एन स्क्वायर, ये आप दोनों प्लीज, ये सब बातें मैंने ऑलरेडी बहुत बार कर रखी है, आई थिंक आप जानते हो। तो ये थीटा ही आ रहा है, देख लो भाई, एच एन और जीएन में थीटा का रिलेशन है, और ये आपको पता ही है, जीएन इज इक्वल ऑर्डर एच एन है, एच एन इज इक्वल ऑर्डर जीएन है, तो इसका मतलब जीएन इज इक्वल टू थीटा एच एन एंड एच एन इज इक्वल टू थीटा जीएन। ये आपको पता लगता है कि नहीं लगता? सब बातें पुराने लेक्चर्स में मैंने कर रखी है। जीएन इज इक्वल टू ऑर्डर एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर जीएन, दोनों ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, थीटा रिलेशन है दोनों के बीच में, है ना। तो जीएन इज इक्वल टू थीटा एच एन और एच एन इज इक्वल टू थीटा जीएन, आप ये बोल के भाग सकते हो। ठीक है ना, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ये सब मैंने लिखा भी हुआ है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। हाँ, तो बस वही बात खत्म हो गई हमारी। ठीक है ना, हाँ, तो बस तो आप ऐसे भी लेकर के चल सकते थे। अच्छा, आप देखो इसने कहा क्या है भाई, इसने ये कहा है ए इन एफ एन इंटू जी एन, एफ एन क्या है भाई, एन है, तो एन इंटू जी एन मतलब एन स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू थीटा। आप क्या कहना चाहते हो, एच एन क्या लिया भाई तुमने, 3n² और एफ एन क्या, जी एन क्या लिया था, एन स्क्वेयर, एन 4, रफली मैं बोल दूं थीटा n4 कहना चाहते हो आप। थीटा n4 कहाँ से होगा भाई, एन क्यूब है, ये नहीं होने वाला, पावर से डोमिनेटिंग पावर एकदम सेम होनी चाहिए थी, तो नहीं बात बनती, तो डी ऑप्शन एकदम गया। थोड़ा एग्जांपल भी लिया, एग्जांपल से भी आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ गई होगी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफ एन हो जाएगा एन, जी एन हो गया एन स्क्वायर, एच एन हो गया 3n², जो आपका मन करे, जैसा मन करे वैसे मान लो, एन स्क्वायर बाय 500 मान लो, एन स्क्वायर बाय 1,00,000 मान लो, जो आपका मन करे वो मानो। कांस्टेंट का कोई औकात नहीं होती, कांस्टेंट को आप हटा सकते हो। चलो बस, उसके हिसाब से हमने फाइनल आंसर देखा, डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसने बोला क्या था, ट्रू, तो ट्रू हमारे पास ए बी सी तीन ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया वो भी अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलो सारा कुछ मैं एक स्लाइड पे कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब है भाई, है ना, मेरे को कोल्ड हो रखा है और ताकत बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो मुझे था भाई आज तो एटलीस्ट एक वीडियो तो डालूं, है ना। ऐसे आपको लगेगा कि सर काम नहीं कर रहे एंड सॉन, बट वही बात है, मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक होती तो मैं और खींचता काम को, जैसे ठीक होगी तो मैं और खींचूंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो लेफ्ट एफ एन जी एन एंड एच एन बी थ्री पॉजिटिव फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोस, पॉजिटिव वही बात है, आप समझते हो। एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन है, एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन है, तो देखो भाई एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन का मतलब क्या होगा, वही बात है, पहले तो ले लो, एफ एन को आप ए ले लो, जी एन को आप बी ले लो, एच एन को आप सी ले लो। तो एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन करने का मतलब क्या हुआ, ए लेस देन इक्वल टू बी, है ना। एफ एन ए था, जी एन बी था, बिगो का मतलब लेस देन इक्वल टू, एच एन क्या था भाई, सी था, जी एन हमारे पास बी था, और बिगो का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू। तो ए लेस देन इक्वल टू बी, सी लेस देन इक्वल टू बी, और आपसे ट्रू पूछा जा रहा है, एफ एन प्लस में एच एन इज इक्वल टू बिगो जी एन। एफ एन क्या है भाई, ए है, और एच एन क्या है भाई, सी है, और जी एन क्या है भाई, बी है, और बिगो का मतलब क्या हुआ, दिस। तो क्या ये बात ठीक है, मेरे को ये चीज बतानी है। तो अब देखो वही बात मैं आराम से बोलूंगा, देखो भाई आपके पास क्या क्या दो बातें हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी, सी लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो ए प्लस में सी लेस देन इक्वल टू बी। आप बोलोगे कि सर ये तो नहीं होता। अब देखो आप ऐसे बोल के भाग सकते थे कि सर देखो यहाँ पे ऐसे आप बोलोगे, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था ना, तो बच्चे ऐसे बोलते थे कि सर ये देखो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, आप सर 1 एंड 2 को ऐड कर लो, तो फाइनली क्या बन के आएगा भाई, 1 + 2 कर लो सर, 1 + 2 से क्या बन के आएगा, ए प्लस में सी लेस देन इक्वल टू 2 भी, है ना। तो सर फिर ये तो लेस देन इक्वल टू 2 भी आता है, और आप तो कहना चाहते हो ए प्लस में सी लेस देन इक्वल टू बी कहना चाहते हो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आता है, तो गलत हो गया। अरे महा बकवास बात है भाई, मैंने अभी समझाया, कांस्टेंट वांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, उड़ा दिया करो उनको, हमें गोली से शूट कर दिया करो। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट का मतलब नहीं होता, तो ए प्लस में सी लेस देन इक्वल टू बी बात बिल्कुल ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ भाई, एफ एन प्लस में एच एन, एफ एन क्या है भाई, ए है ना। इस ऑप्शन की कहानी कर रहा हूँ, ये हो गया था जी ए ऑप्शन की कहानी, अब बी ऑप्शन की कहानी कर रहा हूँ। एफ एन प्लस में एच एन, एफ एन क्या है भाई, ए है, एच एन क्या है भाई, सी है, और जी एन क्या है भाई, जी एन है जी, बी है, और बिग ओमेगा का मतलब क्या हुआ, ये इतना समझ में आ रहा है। तो ए प्लस में सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी आप कहना चाहते हो।
तो अब देख लो भाई आराम से, कॉमन सेंस से एक बात समझो, a प्लस में सी लेस देन इक्वल टू बी में प्रूव करके आया हूं, तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दोगे क्या a प्लस में सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी? नहीं, कहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं? ये चीज ठीक है, ये मैंने अभी कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो ये कंक्लूजन, इससे ये कंक्लूजन कहाँ से आ जाएगी? नहीं आ सकती। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एकदम गलत है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर आपको जरा सा भी डाउट आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है एंड सो ऑन, तो आप कोई फंक्शन लेके चल सकते हो, ठीक है। और वही बात है, तोड़ने की कोशिश करना, जोड़ना नहीं होता, मतलब इन द सेंस आप एफ एन जी एन और एच एन कोई फंक्शंस ले लो, आपकी बात बन जाएगी। तो एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन था ना, तो आप जी एन को ले लो एन स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, आप एफ एन को ले लो एन और जी एन को ले लो आप एन स्क्वायर, और एच एन इज लेस देन इक्वल टू जी एन ना, तो एन स्क्वायर से कम ले लो, एन लॉग एन ले लो, कौन मना कर रहा है आपको? एच एन को ले लो आप एन लॉग एन, बराबर नहीं ले रहा मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तोड़ने की कोशिश करना। अब आप देख लो भाई, एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन था, तो एफ एन भी एन स्क्वायर ले लेते, जी एन भी एन स्क्वायर ले लेते, तो फिर बात बड़ी बिगड़ जाती। तो बिगाड़नी नहीं है, मतलब वही बात है, मतलब इक्वल इक्वल मत ले लेना, जब लेस देन इक्वल टू की बात करें तो छोटा लो ना, तो ये छोटा लिया और ये भी हमने छोटा लिया इससे, ठीक है। तो तो एफ एन हमारा एन हो गया, जी एन हमारा एन स्क्वायर हो गया, एच एन हमारा एन लॉग एन हो गया, क्योंकि वही बात है, ये एन एन लॉग एन ऑर्डर एन स्क्वायर है ना। प्लीज ये सब बातें मेरे को बार बार नहीं बोलनी चाहिए, सब आपको पता है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है ना भाई, ऑर्डर एन स्क्वायर आपने बोल दिया, ऑर्डर एन स्क्वायर मतलब क्या होगा, एन स्क्वायर से सारे छोटे आ जाएंगे, एन आ जाएगा, एन लॉग एन आ जाएगा, सभी आ जाएंगे उससे छोटे छोटे सब। सब बातें बार बार सुना रहा हूँ, पिछले 3 लेक्चर में सब दे रखा है मैंने। चलो अब आओ भाई इधर। हाँ, तो अब देख लो ना भाई, एफ एन क्या लिया तुमने? एन लिया है ना, और जी एन क्या लिया? एन स्क्वायर, और एच एन क्या लिया? एन लॉग एन लिया, तो आप वहीं से देखो ना। तो एफ एन क्या लिया तुमने? एन, और एच एन हमने क्या लिया था? एन लॉग एन, एन प्लस में एन लॉग एन, और आप कहना चाहते हो ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर? महा बकवास बात है, कहाँ से बराबर है भाई, है ना, कहाँ से ये बड़ा हो जाएगा इससे? अरे पता है एन स्क्वायर बहुत बड़ा है इससे, बस छोड़ दो, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। अगला ऑप्शन क्या है? तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, ए प्लस में से लेस देन इक्वल टू बी था, तो आप ए प्लस में से ग्रेटर देन इक्वल टू बी कहाँ से बोलोगे? सिंपल मैथमेटिक्स के रूल से भी बोल दो, नहीं बोल सकते ना, तो वही बात खत्म। अब एफ एन इज इक्वल टू बिगो एच एन कहा गया है, तो इसकी भी चेकिंग मैं करा देता हूँ आपको। एफ एन क्या लिया था मैंने? ए, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको फील नहीं होने देता, बट मेरी मतलब इस टाइम एनर्जी बिल्कुल खत्म है है ना, मैं बस बहुत जबरदस्ती खींच रहा हूँ काम को, बट वही बात है, मजबूरी है, एटलीस्ट एक लेक्चर तो दूं ना। हाँ, तो एफ एन इज इक्वल टू क्या लिया आपने? ए, तो यहाँ पे आप क्या लेना चाहते हो? ए, और एच एन क्या लिया हुआ है जी? सी। बिगो का मतलब क्या होगा? ए लेस देन इक्वल टू सी। तो अब देख लो भाई आराम से, a लेस देन इक्वल टू बी था, c लेस देन इक्वल टू बी था, दो कंक्लूजन्स थी मेरे पास, यहाँ से ये दोनों बातें कही थी। अब इन दोनों से आपसे पूछ रहे थे कौन सा ट्रू निकलते हैं, तो a लेस देन इक्वल टू बी है, c लेस देन इक्वल टू बी है, तो क्या a लेस देन इक्वल टू c होगा? अरे महा बकवास बात है, ये तो आपने सिंपल यू कैन से एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो, ये सब इनइक्वालिटीज में पढ़ के आते हो कि नहीं पढ़ के आते हो? मतलब ये देख लो भाई, a लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब आप बोलते हो कि a की हाइट, b की हाइट ज्यादा है a से, और b की हाइट ज्यादा है c से, तो क्या ए की हाइट सी से छोटी होगी या बराबर होगी? मैं कैसे बोल दूं, सीधी सी बात है भाई। आप कोई नंबर भी ले लो, जैसे देख लो भाई, ए ए आप ले लो 2, तो आप बोल दो 2 लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे आप ले दो से 1 लेस देन इक्वल टू 5, है ना। और अब आप कह रहे हो कि ए लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, कहाँ से हो गया भाई, है ना, तो ग्रेटर है। अच्छा, और ये भी तो ले सकते थे आप, ए की वैल्यू ले लो 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, और सी की वैल्यू आप ले लो से 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या ये तो 3 बड़ा हो गया 2 से, है ना, यहाँ पे 2 बड़ा हो गया 1 से, और दोनों बराबर भी हो सकते थे, जैसे 2 लेस देन इक्वल टू 5 कह रहे थे, और आप यहाँ पे बोल दो 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो दोनों बराबर भी हो सकते थे। तो मैं ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, बस इतना पता है ए छोटा है बी से, और ये इतना पता है सी छोटा है बी से, तो ए और सी के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूं? मैं नहीं कर सकता, ये महा बकवास सवाल है, गेट में 1 लाख एक बारी चीजें आई हुई है ऐसी इनइक्वालिटीज वाली। हाइट वैसे बोल देते थे कि बी बड़ा है ना, और मतलब बी बड़ा है ए से, तो ऐसे, है ना, और बी बड़ा है सी से, तो आप सी कैसे बनाएंगे भाई? चाहे आप ऐसे बना दो, चाहे आप सी को और नीचे कर दो, तो वो मुझे नहीं पता ना, ए और सी की कैसे क्या बनेगा। आई थिंक सब आपको याद आ रहा होगा, तो वही वही एप्टीट्यूड वाली बात बोल दी मैंने, तो सी ऑप्शन एकदम गलत है। आप एच एन इज इक्वल टू ऑर्डर एफ एन कहना चाहते हो, आप एच एन क्या है भाई? सी है, और एफ एन क्या है भाई? ए है, लेस देन इक्वल टू, फिर वही बात आ गई भाई, अरे अभी तो समझाया है, जब ए लेस देन इक्वल टू सी, ये ए और सी का कोई रिलेशन मैं नहीं बता सकता, अभी समझाया, गलत है। तो ट्रू पूछ रहे थे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको पकड़ में आ रहा होगा। चलो बस इतना रखता हूँ इस लेक्चर में, और अभी मेरे अंदर इतनी ही ताकत नहीं आई है, तो अभी देखता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, अगर और लेक्चर ले पाए तो ले लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया है, अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो मैं फिर अगले लेक्चर में कराता हूँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है।
ये तीनों क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।